हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास है, जहां पर भी हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने जा रहा है। बहुत तरीके की खबरें आपने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन सबसे जोरदार खबर में अब आपको स्पोर्ट्स टॉक बताने जा रहा है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हालांकि इसकी शुरुआत भी स्पोर्ट्स टॉक ने ही की थी और उसके बाद तमाम मीडिया हाउसेस ने इस खबर को सही साबित किया, कहा कि हां यह बिल्कुल हो सकता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस खबर को अपने वेबसाइट पर, अपने चैनल्स पर अपलोड किया और उसके बाद चलाया। लेकिन भारतीय टीम के जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं, या तो 18 तारीख को या फिर 19 तारीख को टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। ऑलरेडी बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है और उसे ग्रांट कर दिया गया, यानी कि सैंक्शन कर दिया गया। 19 तारीख को आपकी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जो 19 तारीख की टीम का ऐलान किया जाएगा उसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, मतलब चयन होने के बावजूद भी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय टीम को चयन के बाद बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी सोच समझ करके ही आप टीम का ऐलान करेंगे। लेकिन कुछ बड़े फैसले आपको इस टीम में होते हुए नजर आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे बड़ी बात यह है जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बताई थी कि शुभमन गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करते हुए नजर आएंगे और इस खबर पर लगभग मुहर लग चुकी है। इस खबर पर मुहर उस दिन भी लगी थी जिस दिन जायसवाल को टी20 फॉर्मेट के लिए नहीं टीम में चुना गया था, और जायसवाल को टी20 फॉर्मेट के लिए नहीं चुना जाना यही बताने के लिए काफी था कि अब यशस्वी जायसवाल आपके चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, क्योंकि जायसवाल को इतनी रेस्ट की क्या जरूरत थी। आपका जो ऑस्ट्रेलिया में मैच है वो 5 तारीख को खत्म हो गया था। 22 जनवरी से आपका इंग्लैंड के खिलाफ में टी20 सीरीज के मैचेस हैं। तो ऐसे में भाई साहब तकरीबन आप देखें 5, मतलब इतने दिनों का गैप है, तकरीबन 18-19 दिनों का गैप है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इनको इसलिए रेस्ट दिया गया जायसवाल को टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि इनको ओडीआई फॉर्मेट में अब खिलाना है, डेब्यू करवाना है यशस्वी जायसवाल को। और अगर जायसवाल खेलेंगे तो वो ओपन करेंगे, यानी कि रोहित शर्मा के साथ में लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा। यशस्वी जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश 20 फरवरी को डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल भारतीय टीम के साथ में रहेंगे, स्क्वाड में रहेंगे, जरूर रहेंगे, रहना भी चाहिए, लेकिन शायद उनका पत्ता कट चुका है इस समय ओपनिंग स्लॉट से। जायसवाल रेस में आगे चलेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया, जिस तरीके से टी20 फॉर्मेट में रन बनाया, हर जगह अब यशस्वी जायसवाल अब आपको दिखेंगे और यह एक शानदार मौका होगा जायसवाल के लिए अपना डेब्यू करें। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल ओडीआई फॉर्मेट के और खतरनाक बल्लेबाज बनेंगे। 50 ओवर में पर्याप्त समय होगा जायसवाल के पास में, वो मुझे लगता है कि 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसे बल्लेबाज बन सकते हैं जो कि ओडीआई फॉर्मेट में 4 चांद लगा देंगे भारतीय टीम में। उनको मौका इसीलिए दिया जा रहा है और इसका श्रेय स्पोर्ट्स टॉक को भी देना पड़ेगा। सबसे पहले आज से 6 महीने पहले ही मैंने ये बात कही थी कि जायसवाल को आप चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर खेलते हुए देखेंगे। ओपन करेंगे ये रोहित शर्मा के साथ में। शुभमन गिल चूंकि श्रीलंका के खिलाफ में फ्लॉप हो गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ अच्छी बल्लेबाजी करके नहीं दिखाई। स्टार्ट मिले लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाया शुभमन गिल। और इन तमाम चीजों को देखते हुए यह निर्णय ऑलमोस्ट ले लिया गया है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए। शुभमन गिल बैकअप ओपनर के तौर पर होंगे टीम इंडिया के साथ में, और यह शुभमन गिल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि यह हेल्दी कंपटीशन है, इसमें अच्छे और बुरे संकेत की क्या बात है, एक हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन जो है सो मैंने आपको बता दिया। यही चीजें जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि भाई शुभमन गिल को अभी इंतजार करना पड़ेगा। जितने भी शुभमन गिल के फैंस हैं वो मुझे पता है आकर के बहुत तरीके की बातें कह देंगे कि भाई आप अपनी मर्जी से ये वो अलाना फलाना, लेकिन यही होने जा रहा है मेरे दोस्त, यही होने जा रहा है। इसीलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ में ओपन करेंगे और शुभमन गिल को इंतजार करना पड़ेगा। रही बात, भाई बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि केएल राहुल, मैं कल भी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि केएल राहुल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आई। वो कह रहे हैं कि आप कैसे केएल राहुल को टीम से बाहर कर दोगे। भाई मैं नहीं बाहर कर रहा हूं टीम से, मैं कह रहा हूं कि अगर केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर नहीं खेलेंगे तो फिर
फिर कंपटीशन बहुत टाइट हो जाएगा। एज अ प्योर बैट्समैन आप किस किस को खिलाएंगे? श्रेयस अय्यर को खिलाएंगे, विराट कोहली को खिलाएंगे, जायसवाल को खिलाएंगे, रोहित शर्मा को खिलाएंगे, फिर हार्दिक पांड्या आपके ऑलराउंडर होंगे, फिर जाडेजा या अक्षर पटेल में से कोई एक ऑलराउंडर होगा। तो इतने सारे जो आपके खिलाड़ी हैं, मतलब सबके सब बैट्समैन तो आप नहीं खिला लेंगे कि केएल को भी खिला लिया, अय्यर को भी खिला लिया, जायसवाल भी खेल गए, रोहित भी खेल गए, विराट भी खेल गए, उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स भी खेल रहे हैं। ऐसे तो टीम नहीं बनेगी ना। इसीलिए मैंने कहा कि केएल राहुल अगर विकेट कीपर होते, और अगर विकेट कीपर नहीं है तो फिर आपको एक विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा ना, ऋषभ पंत के तौर पर या संजू सैमसन के तौर पर। तो यह भी आपको देखना पड़ेगा। एक और सवाल आया था, वहां पर कहा गया था कि भाई विराट कोहली का खेलना इंग्लैंड के खिलाफ में टेस्ट मैचेस एकदम गारंटेड है, रोहित शर्मा का भी। देखो भाई साहब, क्रिकेट में कुछ भी गारंटेड नहीं है। रोहित शर्मा अगर इंग्लैंड के खिलाफ में टेस्ट मैच खेलते हैं तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज होऊंगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा ने शायद अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है और दुनिया बात कर रही है रोहित शर्मा को लेकर के। लेकिन विराट कोहली का भी कोई बहुत जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया दौरा नहीं रहा, यह भी बात बिल्कुल फैक्ट है। पर्थ में शतक जरूर आया, मैं उस पर यह नहीं कहूंगा कि सेकेंड इनिंग में आया जब हमें स्टार्ट मिल गई थी, सब कुछ बेहतर था, ये सब चीजें चलिए रहने दीजिए। शतक होता है, विराट कोहली के बल्ले से आया था शतक, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली फेल रहे विराट कोहली, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है। और विराट कोहली आप देखो तो बांग्लादेश के खिलाफ में भी उनका बल्ला बहुत ज्यादा नहीं चला, एक अर्धशतक आया था। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ में फेल रहे थे विराट कोहली। तो इन दोनों प्लेयर्स को अगर अपने करियर को बचाना है तो रन करने पड़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इनके पास में एक मौका है जहां पर कि अगर इन्होंने रन कर दिए तो शायद इनके बारे में सोचा जा सकता है। अगर यहां पर भी फेल हुए तो मैं आपको बता रहा हूं, टेस्ट मैच तो बहुत दूर की बात है, ओडीआई से भी इनकी छुट्टी हो सकती है। भाई मेरी बातों को गलत मत लेना, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं। किस तरीके से चयनकर्ता सोच रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट सोच रही है, क्योंकि अब नाम बड़े और दर्शन छोटे से कब तक आप गाड़ी खींचोगे? आप खुद बताओ ना। मतलब कि हमारे पास में विराट कोहली है, हमारे पास में रोहित शर्मा है, उसके बावजूद भी आप 3-1 से ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हो, 3-0 से आप न्यूजीलैंड से हार रहे हो। तो आपको लगता है कि सिर्फ नाम ले करके कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इससे आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा काम। और मैनेजमेंट को यह बात पहले भी पता चल जानी चाहिए थी, 1-1.5 साल पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इन चीजों को इग्नोर किया। अब जाकर के मैनेजमेंट को ये बातें समझ में आ रही है कि भाई लोगों को तो मैच जीतते हुए टीम इंडिया को देखना है, ना कि अपने एक आध इंडिविजुअल स्टार्स को देखना है। जब स्टार्स मैच नहीं जिता पा रहे हैं, इनफैक्ट मैच उनकी वजह से आप हार रहे हो, तो फिर आपको तो निर्णय लेना पड़ेगा, फिर आपको तो कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि आपने शुभमन गिल के बारे में सोचा है कि जायसवाल से हम ओपन कराएंगे। क्यों आपने सोचा? क्योंकि जायसवाल ने उनसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, इसीलिए निर्णय है। तो ये मान करके चलें कि कुछ टफ फैसले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, और ये बिल्कुल फैक्ट है। तभी तो आप मैचेस जीतोगे, नहीं तो अगर आप सबको खुश रखोगे तो फिर आप कुछ नहीं जीतोगे भाई। बाकी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लिया होगा आपने, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।